ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਚਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए सहाय। निमाणियां दे मन सतगुरु, नीताणियां दे तान सतगुरु। नेओ ध्यान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्जियां दी लज निपत्यां दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे दे चोर सामने बख्शिश ते रहमतां करनियां पाशा। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पाशा। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना। इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वा संगत दे पातशाह जी, अरदास बेनती है पातशाह। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर। सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करें, आप जी दे हुक्म अनुसार। चार पैर सुखली बचीत हुई है, दिन चलिया पातशाह जी। आप जी का कोट कोट शुकराना है, अपनी गोद बख्शी ने। बाकी अमृत वेले दी बाकी दा दिन खुदा बतावना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया, जिन्हें
तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया
तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन क्या तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन क्या तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन क्या तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन क्या तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन क्या तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन क्या तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन क्या तिन जम नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पातशाह जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहार साहिब संत माता जी आप जी कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ ऐसे गुट का संग दी सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दे कटे सच्चे गुरपुर माया क्यों ए दो बोलो हटे तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटे तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई रतन सिंह माड़ी वाले दी। एक बारी श्री सतगुरु भगवान दास जी ने अपने सेवकां नूं दस्सिया कि माड़ी पिंड विच एक गुरसिख भाई रतन सिंह पठेजा रहिंदा सी। उसने श्री सतगुरु संगता साहिब जी तो नाम दी दात लई हुई सी। वो एक नाम जपण अते भरोसे वाला गुरसिख सी। वो गुरबाणी दा बहुत ज्ञान रखण वाला ते अभ्यासी गुरसिख सी। ते इसनूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हर राग दे शब्द दा पन्ना भी याद सी। जद कोई गुरसिख सतगुरां तो किसी शब्द बारे पुछदा तां आप फरमाउंदे, भाई रतन सिंह तो पूछ लो, ये साडी पोथी है। वो उन्हां दी जागदी जोत श्री सतगुरु साधु राम जी दे द्वारे ते आउंदा सी। नेम अनुसार जपजी साहिब ते भी आंदा इशनान करके सिमरन करदा सी। एक दिन वो अपने घर सुता होया सी अते अद्धी रात नूं जद उठिया तां उसदे मन विच ये विचार आया कि उसने कुछ दिनों तो सतगुरां दे दर्शन नहीं कीते। उस मन विच विचार किया कि सवेर होंदियां ही वो साहिब जी दे दर्शनां लई जाएगा। पर इस सोच नाल ही उसदे मन नूं शांति नहीं मिली। वो अद्धी राती ही घर सतगुरां दे दर्शनां लई निकल तुरिया। उसदे हाथ विच माला सी अते वो सिमरन करदा होया तुरिया जांदा सी। जद वो कैमलपुर छावनी पुजा तां उत्थे फौजी पहरा लगा होया सी। अंग्रेज़ां दा राज सी। गोरे पहरा दे रहे सन। जद भाई रतन सिंह उन्हां दे अगों दी लंघिया तां पहरेदार बोलिया, ठहरो। पर ये वडेरी उम्र दा सी ते उच्चा सुनदा सी, इसलिए आवाज़ नहीं सुनी ते अगाह चलदा गया। हाथ विच माला सी ते नाम जपदा जा रहा सी। अंग्रेज़ फौजी ने तीन आवाज़ां दित्तियां। कानून अनुसार तीन आवाज़ां देण ते भी कोई ना रुके तो उसनूं गोली मारी जा सकती सी। पहरेदार ने बंदूक विच गोली भरी तां नाल वाले पहरेदार ने उसनूं रोक लिया अते कहा, यह हिंदुआं दा पादरी है ते इसनूं सुनींदा घट है। ये कई बारी इत्थों लंघ के गया है। पहले पहरेदार ने कहा, इसदा पिछा मैं करदा हाँ कि ये कित्थे जांदा है। ठीक है, इंज ही कर। दूजे पहरेदार ने किया। भाई रतन सिंह अगे अगे तुरदा गया अते गोरा पहरेदार
ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ नमस्कार करके वापस चला गया। उसने अपने साथी पहरेदार नूं दस्या कि उस दी गल ठीक सी। इस पिछों किसी वेले भी भाई रतन सिंह छावनी विचों लंघदा तां पहरेदार उसनूं रोकदा नहीं सी, सगों उसनूं सलाम करदे सन। जद सुखमनी साहिब दा पाठ हो रहा सी उस समय कुछ साधु उत्थों लंघ रहे सन। उन्हां दे कन्नां विच जद रसपीनी आवाज़ पई तां ओह उत्थे ही रुक गए। श्री सतगुरु साधु राम जी नूं सामने वेख के वो अंदर आ गए अते नमस्कार करके बैठ गए। उस समय सुखमनी साहिब जी दी 24वीं अष्टपदी पढ़ी जा रही सी। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनत त्यागो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो, हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुर पूरै नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमूलिक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उधरे तिनकै साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल विकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभही खेप हमारी, प्रभ की उसत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख परगट सब लोए, सब ते ऊंच पाए स्थान, बोहर न होवै आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै परापत होए, खेम शांत रिध नवनिध, बुद्ध ज्ञान सरब तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान,
चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मध्य सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत्व का बेटा, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन के मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम तुन वाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जमते छूटै। जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधार। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के करम। सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। साधुआं ने जद ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। श्री सतगुरु साधु राम जी ने उन्हां साधुआं नूं दस्सिया। श्री गुरु अर्जन देव पंचम पातशाह जी कथन करते हैं कि जिस प्रभु का नाम पूरा है, उसे पूरे प्रभु नू मन करके आराध्या अते बाणी करके उस पूरे प्रभु दे गुणा दा गायन कीता है। तां ही असां ने प्रभु नू पाया है। अगे अष्टपदी विच श्री पंचम पातशाह जी वर्णन करते हैं, भाई पूरे प्रभु की प्राप्ति वास्ते तू भी पूरे गुरां दे उपदेश सुन अते पार ब्रह्म नू अपने नेड़े वेख। अंदर श्वास जांदियां, बाहर श्वास आउंदियां, नाल नाल हर पल उस गोबिंद दा सिमरन कर, तां तेरे मन दे अंदर दी चिंता दूर हो जाएगी। झूठे पदार्थां दियां आसां अते संकल्पां नू त्याग दे। मन दे उत्साह नाल संतां दो चरण तूड़ी दी मंग, मन दे उत्साह नाल संतां तो चरण तूड़ी दी मंग कर्मां दी रेखा नू मिटा देंदी है। आपा पाओ अहंकार नू त्याग के प्रभु अगे बेनती करो अते सत्संग करो, क्योंकि सत्संग करते ही तृष्णा रूपी अग्नि दे संसार रूपी समुंदर तो तर जाओगे। अंतःकरण रूपी भंडारे नू हर नाम रूपी तन नाल भर लो अते नाम तन की प्राप्ति वास्ते पूरे सतगुरु नू नमस्कार करो।
ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। हे ਭਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਓ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਮੋਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜ ਲਏਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਨਜੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਦ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਰਖਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਪ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हे संत जनों, हे मित्रों, सावधान होके एकाग्र चित्त नाल प्रभु दी उस्तति रूप सुखमनी साहेब जी नूं उचारिया करो। इस सुखमनी साहेब विच 3 चीज़ां हन, गोबिंद दे गुण, गोबिंद दा नाम अते गोबिंद दा सहज ज्ञान।
जिस पुरुष दे मन विच सुखमनी साहिब दा पाठ वसदा है, उस दा मन रिधियां सिद्धियां दा खजाना हो जाता है। उस दियां सारियां इच्छावां पूर्ण हो जांदियां हन। ओ पुरुष प्रधान है, ओ पुरुष प्रधान होके सारे लोकां विच प्रगट हो जाता है। फिर ओ पुरुष सारियां तो उच्चा स्थान प्राप्त कर लेंदा है। उसका आना जाना भाव जमना मरना मुक जाता है। गुरु जी कथन करते हैं, जिस जीव नूं सुखमनी साहिब जी का पाठ करना नित प्राप्त होंदा है, ओ पुरुष हर रूपी तन नूं खट के जाता है। उन्होंने सदीवी सुख, मन की शांति, रिधियां सिद्धियां अते नवनिधियां प्राप्त होंदियां हन। गुरु की सेवा करके उन्होंने विद्या का श्रेष्ठ ज्ञान, तप, जोग अते तीर्थां दे उत्तम फल कर बैठिया ही प्राप्त हो जाते हैं। चार पदार्थां धर्म, अर्थ, काम अते मोक्ष की प्राप्ति अते हिरदे का कमल खिड़ जाता है। तन करके सारियां दे विच हर रह के भी मन करके सारियां तो उदास रहना, शरीर करके सुंदर चतुर होना, सारे वेदां शास्त्रां दा तत्वेदा होना, ऊच नीच विच समदृष्टि होना अते सारियां विच ब्रह्म नूं साक्षात देखना, ये फल उस पुरुष नूं प्राप्त होंदे हन जो सुखमनी साहिब दे बचनां नूं अपने कन्नी सुनदा है अते मुख तो बोलदा है। पाओ ये है कि पाठ करदा है अते पाठ दे विचले भावां नूं स्वीकार करदा है। नाम रूपी खजाना जो ये सुखमनी साहिब है, जिहड़ा कोई इसनूं मन करके जपेगा, सारे युग जिहड़े संसार विच वरतदे हन, विचों किसी भी युगां विच प्रभु दा नाम जप लवे, उसनूं ज़रूर मोक्ष प्राप्त होएगा। इस सुखमनी साहिब विच गुरु जी दी इस अमर बाणी विच गोबिंद दे गुण अते उसदे नाम दी धुन सुनाई दे रही है। 27 सिमरतियाँ, 6 शास्त्रां अते 4 वेदां ने जिस नाम दी महिमा कथन कीती है, उन्हां सारियां महिमावां दा, सारियां मतां मतरांतां दा सिद्धांत एक हर दा नाम ही, एक हर दा नाम ही है। गोबिंद दे जो भगत हन, उन्हां दे मनां विच उसदा ही निवास है। गुरु जी कथन करते हैं कि प्रभु जी ने कृपा करके जिस दी किस्मत विच मत्थे ते शुभ कर्म लिख दिते हन, ओही पुरुष साध दी शरण विच आउंदा है। उस दे करोड़ा अपराध साध संगत विच आवन करके मिट जाते हैं अते पूरे सतगुरु दी कृपा दे सदके जमा तो छुटकारा मिल जाता है। जिस पुरुष दे मन विच सुखमनी साहिब जी दा पाठ वसदा है अते जो पुरुष प्रीति ला के पाठ नूं सुनदा है, उस पुरुष नूं हर वेले प्रभु हर चेते रहिंदा है। ये सुखमनी साहिब उस दे जन्म मरण दा दुख निवृत्त कर देंदी है। मनुखा देही दुर्लभ है, उस देही नूं ये सुखमनी साहिब
तत्काल तार के सचखंड पहुँचा देंदी है। परमेश्वर दे नां दा बोलण जो सुखमनी साहिब है, जिस दे मन विच समा जांदा है, उस दी शोभा निर्मल हो जाती है अते उस दी बाणी भी अमृत वांगू मिठी हो जाती है। जन्म मरण दा दुख, हौमे दा रोग, जमा दा डर अते 5 प्रकार दे परमा इत्यादिक सारे विकार विनस जाते हैं, अर्थात प्रतख दुख, रोग, भय अते परम मिट जाते हैं। जो पुरुष सुखमनी साहिब जी का नितनेम नाल पाठ करता है, उस दे कर्म निर्मल हो जाते हैं अते उसका नाम साध पै जाता है। उसकी शोभा सारियां तो उच्ची हो जाती है। गुरु जी का कथन है कि इन्हां 3 गुणा करके इस बाणी का नाम सुखमनी साहिब है, अर्थात सुखां दी मणि है। जब साधुआं ने श्री सतगुरु जी के मुख तो ये पावरत सुने तो उन्हें बेनती की, जो सानू भी अपना चेला बना लो। तो श्री सतगुरु साधु राम जी ने फरमाया कि असी तो गृहस्थी हाँ, किरत करके खाना खाते हाँ अते वंड छकण दा भी साढ़े सतगुरां दा हुक्म है। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश नियमां अते पाए पूर्णिया ते चलना ये साडा धर्म है। पर तुसां तां गृहस्थ दा त्याग किया होया है। ब्रह्मचर्या विच रहना अते मंग के खाना तुहाडा जीवन कर्म है। इस वास्ते अपनी चलत के अनुसार गुरु तारण करके जीवन सफला बनाओ। ये सुन के साधुआं दे मुखी ने फिर बेनती की, महाराज जी सानू सुखमनी साहिब जी का एक गुटका देण दी किरपालता करो जी। फिर श्री सतगुरु साधु राम जी ने उन्हां तो पूछया कि तुसी गुरमुखी पंजाबी जानते हो? तो उन्हां विचों एक साधु ने जवाब दिता, जी मैं गुरमुखी जानता हाँ। ये सुन के श्री सतगुरु जी ने उन्होंने एक गुटका दे दिता अते सारे साधु धन्यवाद करके तुर गए। जब सारी संगत ने यह नज़ारा तकिया तो वो सारे सतगुरां दे चरनां ते आ डिगे अते सतगुरां ने हर एक नूं थापी दे के हुक्म किया, नाम सिमरन किया करो, गुरबाणी दा पाठ आप करो अते दूजियां तो भी कराओ। गुरबाणी आप सरवण करो अते दूजियां नूं भी कराओ। श्री सतगुरु जी दी कथा तो बाद अरदास हुई अते संगत आपो अपने घरां नूं तुर पई। भाई रतन सिंह माड़ी वाले अते कुछ होर सिख तां भी बैठे रहे। भाई रतन सिंह माड़ी वाले अते कुछ होर सिख तां भी बैठे रहे। इस तरह की साखी श्री सतगुरु भगवान दास जी ने अपने गुरु पिता श्री सतगुरु साधु राम जी संबंधी संगतां दे मंग करन ते सुनाई अते सिखां नूं उपदेश दिता कि सुखमनी साहिब जी दा पाठ नेम नाल करया करो जां सुनिया करो। इस दे भाव अर्थां नूं मन विच वसाउण नाल तुहाडा भी कल्याण हो जाएगा। इस तरह की साखी श्री सतगुरु भगवान दास जी ने अपने गुरु पिता श्री सतगुरु साधु राम जी संबंधी संगतां दे मंग करन ते सुनाई
ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ, ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੰਜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੂਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਲਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭੂਆ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ, ਰੋਗੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵਲੀ ਅਲਾਹ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਜੋ ਪਾਕ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਸਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਤਿਆਬੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰੋਗ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਾਇਆ।
बोतल दूजी वार भर के उसने अफसर ते हथ फड़ाई अते कहा, ये अमृत सुलेमान लई एक अचूक अक्सीर है, लाजवाब ते वड्डी दवाई है। जपजी साहिब तो वापस आके तिन्ने श्री सतगुरु जी दे चरणां विच हाज़र होए अते सुलेमान ने बेनती की, पीर जी कोई दवाई फोड़ियां ते लाण वास्ते जां खाण वास्ते भी बख्शिश करो। साहिबा ने फरमाया, बोतल विच जो अमृत है उसनों सुबह शाम नोश करो, पियो, 5 वक्त नमाज अदा करो, इबादत करना अते मेहनत करके खाना, दूजे दा हक नहीं मारना। जे तू ये करेगा तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। फिर भाई कन्हैया सिंह अते इन्हां दोहां भरावां ने साहिबा तो असीस प्राप्त की अते आग्या लैके तिन्ने वापस चले गए। कुछ ही दिनों में सुलेमान दा रोग दूर हो गया अते बदन ते कोई दाग भी ना रहा। फिर वो अपने काम कार विच रुझ गया। सुलेमान ने नुशायरे विच सारिਆਂ ਨੂੰ दस्या कि भाई कन्हैया सिंह दे पीर बहुत बख्शिश वाले हैं, मेरे ते ये सब उन्हां दी ही बख्शिश हुई है। सुलेमान ने भाई कन्हैया सिंह दा शुकराना करदियां कहा, तू परोपकारी है, मेरे ते तेरा बहुत एहसान है, मैं तेरा एहसान नहीं चुका सकदा। तेरे पीर जी दा लख लख शुक्र है। भाई कन्हैया सिंह ने सुलेमान नू कहा कि ये तेरा अकीदा भरोसा पक्का सी, सो उन्हां दी दुआ दा असर होया है। साहिबां दी ये कीर्ति अते जस उस पिंड विच हर बंदे तक पुज गया। बहुते लोग सुलेमान तो उस पीर दे करनी कौतक बारे पुछदे तां ओ कहंदा, ओ वली अल्लाह हन अते उन्हां दी रहमत दा सदका ही मैं इतनी खतरनाक बीमारी तो ठीक होया हाँ। लोग हैरान होंदे, उन्हां नूं यकीन ना बजदा, पर प्रतख नूं प्रमाण की अनुसार तंदरुस्त सुलेमान उन्हां नूं यकीन करन ते मजबूर कर देंदा। उस पिंड विच एक माई रहिंदी सी। उसदे घर औलाद नहीं सी। जद उसने अफजल तो साहिबां दे बारे सुनिया तां ओ भी भाई कन्हैया सिंह दे घर एक दिन पुज गई अते हथ जोड़ के भाई साहिब नूं कहण लगी, मैनू भी अपने पीर जी दी कदमबोशी करा दिओ। मेरी कोई औलाद नहीं हुई अते मेरे खावंद सदा धमकी देंदा है। ओ मैनू तलाक दे के दूजा ब्याह कर लवेगा। उसकी परेशानी की कहानी सुन के भाई कन्हैया सिंह ने उस माई नू पता लिख दिता अते कहा, अपने खावंद नू नाल लैके पीर साहिब जी की खिदमत विच हाज़र होण लई जाओ। ओ माई अपने खावंद नू नाल लैके कैमलपुर साहिबां दे दर ते जदों हाज़र हुई तां उसने बुरका पाया होया सी। उसदे खावंद ने चुक के साहिबा नू सलाम किया। साहिबा ने सलाम दे जवाब विच कहा, सलाम उस खुदा नू जिसने ये सारी कायनात बनाई है। फिर उस माई ने अपनी सारी व्यथा सुनाई।
ਅਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਰਮੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਰਮੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ ਕਰਕੇ
इन्हां नूं पूरा सतगुरु नहीं समझते, नहीं समझ सके। हुण सानू पक्का यकीन हो गया है कि आप जी ही श्री सतगुरु नानक देव जी दा इस समय दा स्वरूप हैं। कैमलपुर शहर विच इन्हां दोनों कौतकां दी चर्चा होण लग पई अते सब नूं यकीन आ गया कि साहिबां दे दर तो सब कुछ प्राप्त होंदा है। साहिबां दे दर ते रोगियां अते लोड़वंदां दा आना जाना वध गया अते जो भी दर ते आउंदा मन इच्छत फल प्राप्त करके जांदा। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब पातशाह जी। साखी ज़ेदे दे खान दी मुराद पूरी करन दी। श्री सतगुरु भगवान दास जी अपने सिखा सेवकां दे कारज सवारन अते जीवां दा उद्धार करन लई अटक पार जाया करदे सन। एक बारी सतगुरु जी दा लाडला सेवक भाई हरि सिंह तिंगड़ा ज़ेदे पिंड दा रहण वाला कैमलपुर सतगुरां दे दर्शन करन आया। 2 दिन सतगुरां दी हजूरी विच रह के खुशियां प्राप्त कीतियां अते अपने पिंड ज़ेदे वापस जाण लगियां सतगुरां नूं बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ दास ने तां आप जी दी हजूरी विच आके आप जी तो खुशियां प्राप्त कर लईयां हन, पर कुछ बंदे जिहड़े इत्थे चल के नहीं आ सकते आप जी दे दर्शनां नूं तरस रहे हन। आप किरपा करो अते साडे पिंड चल के उन्हां सेवकां नूं निहाल करो। सतगुरां ने सेवक दी बेनती प्रवान करदियां होया फरमाया, असी अगले महीने इसे दिन नूं तुसां दे पिंड चलांगे अते आउण तो पहलां 10 पा देंगे। जब सतगुरां वालों निश्चित दिन आया तां भाई हरि सिंह ने अपने वड्डे पुत्र नारायण सिंह नूं एक दिन पहला सतगुरां दी हजूरी विच कैमलपुर भेजिया। निश्चित दिन ते सतगुरु जी पिंड ज़ेदे पुज गए। हरि सिंह ने सतगुरां दे आउण दी खबर मनेरी, टोपी, सुआबी आदि पिंडां विच पहला ही भेजी हुई सी अते दिन भी दसिया होया सी। इन्हां पिंडां तो संगतां ज़ेदे पुज गईयां सन। ज़ेदे पिंड दे अड्डे ते संगतां ने सतगुरां दा हार्दिक स्वागत किया अते कीर्तन करदियां होयां श्री सतगुरु जी अते संगतां भाई हरि सिंह तिंगड़ा दे गृह विखे पहुंचियां। भाई हरि सिंह जी दा परिवार अते आईयां संगतां सतगुरां दे दर्शन करके बहुत निहाल होईयां। प्रसन्नता उन्हां दे चेहरे ते छाई हुई सी। सतगुरां अते संगत नूं जलपान कराया गया। इतने नूं नारायण सिंह ने आके दसिया कि लंगर तैयार हो गया है। तां सतगुरां हुक्म किया
कि संगतां लंगर छक लैण। संगतां लंगर छकण चलियां गईयां ਅਤੇ सतगुरु जी ने विश्राम कीता। रात नूं कोठे ते खुली हवा विच मनेरी दे पुचंगी जत्थे ने श्री सतगुरु जी दी हजूरी विच कीर्तन कीता। जेदे वाले कीर्तन सुन के बहुत प्रसन्न होए। कीर्तन तो उपरंत सतगुरां ने इस शब्द की कथा सुना के निहाल कीता। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया रहाओ। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, लख 84 जोन प्रमाया। साध संग पयो जन्म परापत, कर सेवा पज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरै दरगह परवान। जो किछ होवा सो तुझ ते होग, अवर न दूजा करनै जोग। ता मिलिए जाल है मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया जो पंचम पातशाह इस शब्द द्वारा मनुख नूं चेतावनी दे रहे हैं कि हे भाई, चिर पिछों तैनू ये मनुखा शरीर मिलिया है। हुण तू पूरे सतगुरु जगत दे मालक प्रभु नूं मिल। ये मनुखा जन्म ही प्रभु नूं मिलन दा समा दसिया है। हे जीव, तू कई जन्मां विच कीड़े ते पतंगे बनदा रहा है। कई जन्मां विच हाथी, मच्छी, हिरन आदि बनदा रहा है। कई जन्मां विच पंखी अते सप भी बनिया है। कई जन्मां विच घोड़े ते बलद बन के तू जोया गया है। ये मनुखा शरीर प्रभु नूं मिलन लई प्राप्त होया है। इस दी रचना लंबे समय तो बाद हुई है। हे भाई, कई जन्मां विच तू पत्थर ते पहाड़ बनया रहा। कई जन्मां विच तू माँ दे गर्भ विचों जीव नाश हो गया से। कई जन्मां विच तैनू रुख बना के पैदा किया गया है। इसे तरह तैनू 84 लख जूना विच पवाया गया है। हे जीव, हुण तैनू मनुखा जन्म मिलिया है। साध संगत विच आ, गुरु दी मत सिक्ख्या लैके संगत दी सेवा कर। परमात्मा नूं याद कर। माण, झूठ अते हंकार नूं छड्ड दे। तू इहो जिहा जीवन चाहुंदा, तू इहो जिहा जीवन जीवदा होया ही आपा पाव मारेगा, तां ही दरगाह विच परवान होवेगा। हे जीव, गुरु नानक देव जी अगे अरदास करके बेनती कर, हे प्रभु, जो कुछ होंदा है तेरे हुक्म विच होंदा है। तेरे बिना होर कोई भी कुछ करन दी समर्था वाला नहीं है। हे प्रभु, तैनू तद ही मिलिया जा सकता है जे आप जी बख्शिश करो, तां ही जीव तुहानू मिल सकता है। इसे अवस्था विच जीव प्रभु दे गुण गाउंदा है।
जद सतगुरां कथा दा भोग पाया तां जेदे पिंड दी संगत ने बेनती की थी, साहिब जीओ आप जी पुचंगी जत्थे सहित कल सवेरे गुरुद्वारे विच आके दर्शन दिओ। गुरुद्वारे अमृतसर तो एक रागी जत्था आया है। ये पुचंगी जत्था भी कीर्तन करे अते आप जी अपने शुभ बचना नाल संगतां नूं निहाल करन दी किरपा करना जी। सतगुरां ने जेदे दी संगत दी ये बेनती परवान कर ली अते आख्या असी कल सवेरे गुरुद्वारे पुज जावांगे। जब संगत चली गई तब मनेरी पिंड दे पुचंगी जत्थे ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जीओ असां तां कीर्तन करना नवा नवा सीखिया है अते अमृतसर दे रागी जत्थे ते जादी अमृतसर दे रागी जत्थे दे सन्मुख कीर्तन करन विच असी किवें समर्थ होवांगे। सतगुरां ने उन्हां नूं थापड़ा दिता अते फरमाया तुसी फिकर ना करो, तुसी बहुत चंगा कीर्तन करदे हो। तुसां ते सतगुरु संगता जी दी मेहर है, उन्हां दा ही आसरा लैके कीर्तन आरंभ करना। मनेरी दे पुचंगे जत्थे विच अविनाशी राम, शेरचंद, करतार सिंह, सरदार सिंह अते गोबिंद राम सन। दूजे दिन अमृत वेले श्री सतगुरु जी पुचंगी जत्थे अते संगत सहित गुरुद्वारे पहुँच गए। सतगुरां नूं आदर सहित बिठाया गया। अमृतसर तो आए रागियां तो बाद पुचंगी जत्थे ने कीर्तन करके संगतां नूं निहाल कीता अते छेकड़ ये पौड़ी पड़ी, जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन, जिसनो तू रखवाला जिता तिन्ने पैण, जिसनो तेरा अंग तिस मुख उजला, जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हो निर्मला, जिसनो तेरी नदर न लेखा पूछिए, जिसनो तेरी खुशी नौनिध पुंचिए, जिसनो तू प्रभवल तिस क्या मोह छंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जद कीर्तन दा भोग पिया तां जेदे निवासी जो कीर्तन सुन रहे सन ने पुचंगी जत्थे दी बहुत प्रशंसा की थी अते आख्या साहिब जीओ आप जी ने ये अपार कृपा की है जो अपना जत्था तैयार कर लिया है। उपरंत साहिबा ने इस शब्द की कथा की थी। आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान त्यान मन मान, गुरमुख महली महल पछान, गुरमुख सुरत सबद निशान, ऐसे प्रेम भगत विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ, अहनिस निर्मल थान सुथान, तीन पवन न केवल ज्ञान, सच्चे गुर ते हुक्म पछान, साचा हरख न नाही तिस सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग, पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई, टाए उसारे हुक्म समावे, हुक्मे वरतै जो तिस पावे, गुर बिन पूरा कोई न पावे, बालक बिरद न सुरत परान, पर जो बन बूढ़ है अभिमान, बिन नावे क्या लहस निदान,
जिसका अन तन सहज जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गलफा ही बोरा बोराना। बूढ़त जग देखिया पोडर पागे, सतगुर राखे से वड पागे, नानक गुर की चरणी लागे। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया, जो पहली पातशाही श्री सतगुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि हे भाई, तू गुरु दे सन्मुख होके ज्ञान प्राप्त कर, फिर अपने मन विच परमात्मा नाल डूंगी सांझ पा के अते उस मालक नाल सूरत जोड़ के आनंद माण। गुरु जी दी शरण आके तू उसनों अपने अंदर टिका ते उस दी पछाण कर। गुरु दे सन्मुख रह के गुरु दे शब्द नू अपनी सोच दे मंडल विच टिका। यही गुरमुख दी निशानी है। गुरु दे सन्मुख रहन वाले मनुख नू परमात्मा दा सदा स्थिर रहन वाला नाम प्राप्त हो जाता है अते इस तरह प्रभु चरणा नाल प्रेम पा, इस तरह प्रभु चरणा नाल प्रेम पै जाता है अते प्रभु दी भगती करके वो उच्चे विचारां दा हो जाता है। इस तरह गुरमुख नाम दा आसरा लैके सच्चे अर्थां विच पंज राक्षसां काम, क्रोध, लोभ, मोह अते अहंकार दा नाश करन वाला है। जो मनु गुरु दे सन्मुख रह के दिन रात अपने हिरदे विच परमात्मा दा पवित्र ते श्रेष्ठ डेरा बनाई रखदा है, तिन्हां पवनां विच व्यापक अते वासना रहत प्रभु नाल उस दी डूंगी सांझ पै जांदी है ते उसनों सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हे भाई, तू सच्चे ते समर्थ गुरु तो परमात्मा दी हे भाई तू सच्चे ते समर्थ गुरु तो परमात्मा दी रज़ा समझ। जेड़ा मनु गुरु दी शरण पैंदा है उस दे अंदर सच्चा आनंद बनिया रहंदा है। उसनों कदे भी कोई चिंता नहीं पहुँचती। फिर उस मनुख दा भोजन नाम हो जाता है। फिर उस मनुख दा भोजन नाम हो जाता है। जेकर काम, क्रोध, लोभ अते अहंकार पंजां नूं मुका देवे तां सारा जगत ही सुखी हो जाता है। गुरु दे सन्मुख रहन वाला मनुख इयों अरदास करता है, हे प्रभु, सारी सृष्टि विच तेरी जोत ही प्रकाश कर रही है। हर एक जीव तेरा ही पैदा किया होया है। गुरमुख नूं ये निश्चा हुंदा है कि परमात्मा आप ही जीवां दा संजोग बनाउंदा है, फिर आप ही विछोड़ देंदा है। जो कुछ करतार करदा है वही होंदा है। गुरमुख नूं निश्चा हो जाता है कि परमात्मा आप ही सृष्टि नूं ढा के आप ही मुड़ उसारी करदा है। उस दे हुक्म अनुसार ही जगत मुड़ उस विच लीन हो जाता है। जो उसनूं चंगा लगदा है वही उस दे हुक्म अनुसार वरतदा है। गुरु दी शरण आउण तो बिना कोई जीव पूर्ण परमात्मा नूं प्राप्त नहीं कर सकता। जो प्राणी ना तो बाल उमर विच, ना जवानी दे समय अते ना ही बिरध अवस्था विच परमात्मा नाल सूरत जोड़दा है, अहंकार विच डुबा रहंदा है। उसनों नाम दे खजाने दी प्राप्ति किवें हो सकती है। जिस परमात्मा दा दिता अन्न ते तन जीव वरतदा है पर सहज रूप विच उसनों जानदा नहीं।
ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਲਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਜ਼ੇਦੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ
ਉਸ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤੈ ਚਿਤ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣਿਆ। ਸਬਦੋਟ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਤਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੇ ਸਭ ਸਵਾਰ। ਸਭ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਤਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਏ, ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਭ ਬਟਵਾਜ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਤੁਧ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸੁਖਿਓ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਤ ਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਤਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਤਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤਿਆ ਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨ ਨਾਨੇ ਗੋਚਰਨ ਲੱਗ, ਵਾਜੇ ਅਨਿਆ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਾਤ। ਦੇਵ ਰਾਤੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਤ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਾਤ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਹੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ठाई होना ताए। धन धन साहब
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालिक सिंह साहिब जी चा तरन दा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहिब जीओ सतगुरु राम सिंह साहिब जी चा नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नरैन दास साहिब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला सा पूरनो पातशाह जियो। इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रात सुख और शांता बतीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, दर्श करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा। ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण, ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ। अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम बरनी साहिब जी होए हन। तारिया जहान लिया बिमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुनू धन किया तिन मनेल न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन। सुखमनी साहिब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप जी दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। आनंद साहिब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया, नाम जपदिया होया, बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेतियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। अगों तो समर्थ बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सरबत साध संगत दे कारज रास करने कदम लेखे लावणे। गाव्या सुनिया साईं पावना साहिब जीओ अरदास के बेनती है। आप जी दा महान फरमान है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम और शोभा। चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी। नानक दास सन पातशाह परियो राख करियो ओ बारे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई तो ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उआं सच होवै। शब्द नूं मुख पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां करियां। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाधि बचा के चरना दा प्यार बखना। साध संगत दी सेवा बखनी। मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर परिया हथ टकना। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप जी दी बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। जो आप जी ने संत समागम महान जग दी दात बख्शी है। आप जी दा कोटंग कोटंग
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਅੰਬਰ ਤੇਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਲਾਪ ਚਾ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰਤਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਰਤੇ ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले तो चरण साधि के तोय तोय पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की दूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध कवा वड भागी पाए साध संग हर कीर्तन गाय अनक बिघन ते साधु राके हर गुण गाए अमृत रस जाके ओट गई संतन दर आया सरब सुख नानक ते पाया ओट गए सहबांदर आया सरब सुख सतगुरु संगत ते पाया तारिया जान ले आया बेमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ ना तारिया जहान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ ना आया तारिया जहान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ ना तारिया जहान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ जिन तुडनु धन किया तिन जम प्रभ की चरण सगल पहलाट दुख बिन कह सुख पाया दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया कर सेवा सेवक प्रभ अपन जिन मन की एक पुजाए नानक दाता कह बलिहारे जिन पूरन पैर खाए जो मांगो
सोई 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 पावो अपने खत्म भरोसा। नानक को प्रभ पे पेट्यो पूरा पेट्यो सगले अंधेता। जो मांगो सोई सोई पावो अपने खत्म भरोसा। नानक को गुर पूरा पेट्यो मिट्यो सगल अंधेता। धनात्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम सारे दीन दयाल न तुम सर अपत्यार क्या कीजै। बचनी टोर मोर मन मान जाने को पूरन दीजै। हम सर दीन दयाल न तुम सर अपत्यार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मान जाने को पूरन दीजै। ओम बल बल जाओ रमैया कारण कारण कवन अबोल रहाओ। बोट जन्म बिछड़े ते माडो यो जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आत लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखे। बोट जन्म बिछड़े ते माडो यो जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आत लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखे। बोले तो धन धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन साहेब संत माता जी आपकी नो कोट कोट नमस्कार।